सोचिए अगर कोई ऐसी जगह हो जहां आपका कंपास अचानक गोल गोल घूमने लगे और सरकारी मैप कहे कि ऐसी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, वो बिल्कुल किसी साईफाई मूवी के सीन जैसा लगता है। राइट, बिल्कुल वैसा ही। पर इस सोर्स मटेरियल को पढ़ने के बाद, जिसका नाम शैडोज एंड सीक्रेट्स 5 ग्लोबल एनिग्मास है, एक बात तो साफ है कि ऐसी जगह सच में मौजूद है। आज की इस गहरी चर्चा में ना हमारा मिशन यही है, इन 5 जगहों के पीछे छुपे सरकारी राज, साइंटिफिक फैक्ट्स और सुपरनैचुरल क्लेम्स का विश्लेषण करना। सही बात है। और इसमें एक बड़ा पैटर्न मैंने नोटिस किया है। जहां भी जानकारी को डेलिबरेटली छुपाया जाता है, वहां डर और अफवाहें अपने आप बनने लगती हैं। हाँ, मतलब एरिया 51 या स्किन वॉकर रैंच को ही देख लीजिए। एग्जैक्टली। नेवाडा का एरिया 51 और यूटा का स्किन वॉकर रैंच, इन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज को बनाया ही ऐसे गया है कि कोई इनके आसपास भी ना भटके। और एरिया 51 का तो हाल ये था कि यूएस गवर्नमेंट ने 2003 तक ऑफिशियली माना ही नहीं था कि ऐसी कोई फैसिलिटी वहां पर है। हाँ, बाउंड्री क्रॉस करने पर बिना वार्निंग के रोक देते हैं वहाँ। सही में। पर मुझे यहाँ ना हमेशा से एक डाउट रहा है, क्या सच में वहाँ एलियन टेक टेस्ट हो रहा है? क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल किसी जादूगर के ट्रिक जैसा लगता है। जादूगर के ट्रिक जैसा? वैसे वो कैसे? मेरा मतलब है कि जादूगर हमेशा एक हाथ से ध्यान भटकाता है ताकि दूसरे हाथ से अपना असली काम कर सके। तो क्या ये एलियन की अफवाहें और अजीब क्रीचर्स का डर बस एडवांस्ड मिलिट्री टेस्टिंग से ध्यान भटकाने का एक तरीका है? ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट उठाया आपने। स्किन वॉकर रैंच में भी ठीक यही देखा गया है। गवर्नमेंट ने वहां इन शेप शिफ्टिंग एंटिटीज और यूएफओज की रिपोर्ट्स पर रिसर्च तो करवाई, पर आज तक कुछ पब्लिक नहीं किया। एग्जैक्टली। जब जानकारी को ऐसे ब्लैक बॉक्स में डाल देते हैं ना, तो ह्यूमन साइकोलॉजी खुद ही कॉन्स्पिरेसी थियरीज डेवलप करने लगती है। ये क्लासिफाइड टैग ही इन मिस्ट्रीज को जिंदा रखता है। वो तो है, पर सरकारी राज तो अपनी जगह है। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां किसी सरकार का रोल नहीं है, बल्कि हमारी मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी खुद घुटने टेक देती है। आप बर्म्यूडा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हम सब बचपन से फ्लाइट 19 के 5 प्लेन्स और उनके रेस्क्यू प्लेन गायब होने की कहानियां सुन रहे हैं। तो क्या लोग आज भी बस वहां की उन मिथोलॉजीज को मिल्क कर रहे हैं, या सच में वहां कोई ऐसी फोर्स है जो शिप्स को निगल लेती है? देखिए, कहानियां जरूर पुरानी है, पर अब उसके पीछे की साइंस ना काफी क्लियर हो चुकी है। अच्छा। हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स फेल होना या शिप्स का अचानक गायब होना किसी इनविजिबल फोर्स का काम नहीं है। इसके पीछे असल मैकेनिज्म मीथेन गैस और मैग्नेटिक फील्ड्स का है। बॉयंसी यानी तैरने की क्षमता तुरंत खो देते हैं। ओह वाओ, यानी बिना किसी वार्निंग के वो सेकंड्स में डूब जाते हैं। बिल्कुल, सेकंड्स के अंदर। तो ये पूरा डेंसिटी और बॉयंसी का साइंटिफिक खेल है। पर इंस्ट्रूमेंट्स फेल होने का जो पैटर्न है, वो तो जापान के आओकीगारा फॉरेस्ट में भी देखा गया है ना? हाँ, माउंट फूजी के पास वाला वो घना जंगल। सही कहा। वहां कंपास काम करना बंद कर देते हैं और अजीब आवाजें आने की रिपोर्ट्स हैं। गवर्नमेंट ने वार्निंग साइंस भी लगाए हैं। आखिर उस जंगल में क्या मैकेनिज्म चल रहा है? आओकीगारा का रहस्य उसकी जमीन की केमिस्ट्री में छिपा है। वो जंगल असल में माउंट फूजी के हार्डन्ड लावा पर बसा हुआ है। ओह, तो वोल्केनिक रॉक का असर है इसमें। हाँ, और उस वॉल्केनिक रॉक में मैग्नेटिक आयन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वो नेचुरली किसी भी कंपास की नीडल को स्क्रैम्बल कर देता है। पर वहां लोग जो नेगेटिव एनर्जी या अजीब विस्पर सुनने का दावा करते हैं, वो क्या है? वो डिसोरिएंटिंग एनवायरनमेंट का पूरा साइकोलॉजिकल असर है। जब डायरेक्शन का सेंस चला जाता है और जंगल का सन्नाटा होता है, तो इंसानी दिमाग सीधा पैनिक मोड में चला जाता है। ये पैनिक वाली बात सुनकर मुझे सीधा चेरनोबिल की याद आती है। यूक्रेन का 1986 वाला न्यूक्लियर डिजास्टर। हाँ, वहाँ की मिस्ट्री ना तो नेचर ने बनाई है और ना ही नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड ने, बल्कि इंसानों के अपने डार्क पास्ट की देन है। आज वो एक गोस्ट टाउन बन चुका है। सही बात है, वहाँ रेडिएशन का बहुत फेटल खतरा है। वही तो मैं सोच रही थी, एक ऐसी जगह जहाँ एक्सट्रीम रेडिएशन का इतना रियल और फेटल खतरा है, वहाँ लोग पैरानॉर्मल क्लेम्स क्यों छोड़ देते हैं? मतलब रात में शैडो लाइक फिगर्स दिखना, ये सब कहाँ से आता है? देखिए, ये एक्सट्रीम ट्रॉमा और डरावने एनवायरनमेंट का ही नतीजा है। जमीन पर रेडिएशन एक फिजिकल खतरा जरूर है, पर उस जगह का जो अकेलापन और टूटी फूटी बिल्डिंग्स है ना, हाँ, वो देखकर ही डर लगता है। एग्जैक्टली। वो दिमाग पर एक भाई साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं। जब कोई ऐसी जगह होता है जहां इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई हो, तो उसकी सेंसेस हाइपर अलर्ट हो जाती हैं। तो दिमाग हवा की आवाज को विस्पर समझ लेता है
और नॉर्मल परछाइयों को शैडो फिगर्स में बदल देता है। मतलब दिमाग खुद ही डर को विजुअलाइज करने लगता है। वो शैडोज असल में वहां जाने वालों का अपना ही डर है। ये सच में हैरान करने वाला है कि लॉजिकल आंसर्स न होने पर हमारा दिमाग कैसे